हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इनको आप जरूर देखें लास्ट तक। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन फर्स्ट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ए बी सी डी में से तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज वोट्स ओनली इन केस ऑफ टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा? ठीक है भाई, कौन है चेयरमैन ऑफ द लोकसभा? बताइए जल्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताइए, आर्टिकल्स तो आपको बिल्कुल थरली लर्न होने चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म्ड द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन? क्या होगा भाई इसका आंसर? बताइए फटाफट। इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ बिल्स इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलोंग विद द बजट? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बताइए क्या होगा? इसका जो है वो है सी ऑप्शन, दैट इज फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो इसका आंसर है वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which article of the constitution of India has the joint sitting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha been provided? बताइए कौन सा आर्टिकल होगा, क्योंकि इसमें से आर्टिकल्स में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपको अगर आर्टिकल्स है तो ये आपके लिए पता चल जाएगा आपकी कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। इसका है आंसर आर्टिकल 108। Next question, a money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the upper house within time period, that is 14 days. Next question, name the committee for formulating the framework of restructuring railways. बताइए। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग रेलवेज क्या है भाई आंसर? कौन सी कमिटी है? दैट इज राकेश मोहन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए। तो आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में ना रखा ही रहता है, यह आपको पता भी होना चाहिए। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट? ठीक है, तो इनमें से कौन सी कमिटी है जो कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट्स हैं? तो ये तीन कमिटीज आपको दी हुई है और करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कोड कौन कौन से होंगे, बताइए जल्दी। तो ये तीनों ही हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ? बताइए। That is for 6 years or the age of 65 years, whichever is earlier. Next question, Kamraj plan was a plan formulated in 1963 by, the answer है A option, Chief Minister of Madras, whereby the senior ministers were asked to leave government and work to rejuvenate the party. Next question, the tenure of every panchayat shall be for 5 years from the date of? बताइए क्या होगा जल्दी फटाफट इसका आंसर। इसका आंसर है डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से? भाई तीनों ही कहता है। ठीक है, आर्टिकल 17 ऑल ऑफ द अबव। आर्टिकल 17 हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाई रखा ही रहता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स इन इंडिया? कौन है भाई? तो ये है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हु इज नोन एज द स्कल्प्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भाई बताओ जल्दी बताइए फटाफट। इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट, व्हाट इज आर्टिकल 35A? भाई आर्टिकल पे तो बहुत ही जोर है। ठीक है, क्या है भाई? तो ये है आंसर ऑप्शन बी, दैट इज स्पेशल प्रोविजंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट,
हु डिसाइड डिस्प्यूट्स रिलेटिंग विद द अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज? क्या है भाई इसका आंसर? इसका आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइवी पर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अ ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द अर्सवाइल प्रिंसेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज? क्या है भाई इसका आंसर? 6 years। लर्न कर लीजिए फटाफट। फाइनेंस कमीशन इन इंडिया आर सेट अप फ्रॉम टाइम टू टाइम। आंसर इज ऑप्शन डी, फॉर ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रखा ही रहता है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ लोक अदालत इज मेनली टू एक्सपेडाइट केसेस रिलेटिंग टू? ये 4 दिए हैं इसमें, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, मर्डर, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, सूट्स रिलेटिंग टू बैंक्स। कौन सा होगा भाई इसका आंसर? इसका है ए, दैट इज 1, 3, 4 से रिलेटेड है ये, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय दी? बताइए कौन से एक्ट? एक्ट दैट इज 1935। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, which writ is issued by a high court or the supreme court to compel an authority to perform a function that it was not performing? क्या होगा भाई इसका आंसर? इसका है writ of mandamus। नेक्स्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस? क्या होगा भाई इसका आंसर? इसका है ऑप्शन डी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ मिसबिहेवियर बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा intends to vacate his office before the expiry of his term, he sends his resignation। क्या होगा आंसर? बताइए फटाफट। जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए, ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या होगा? तो जो इसका आंसर है वो है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द पार्लियामेंट हैज पावर टू make amendment in fundamental rights but it cannot make any change in the basic structure of the constitution? क्या होगा भाई इसका है केशव आनंद भारती केस। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट वाज? ये तो अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, दैट इज एम फतीमा बीवी। नेक्स्ट, व्हाट इज द अम्ब्रेला ऑफ आर्टिकल 21? क्या होगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Next question, which one of the following pairs is not correctly matched? State or UT seat of High Court? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, दमन दीव अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ? तो ये है लीगल राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में रखा ही रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज? तो क्या होगा इसका? इसका है भाई ये दोनों, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है ये बोथ 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर? तो ईयर आपका है 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? कौन है भाई? तो अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? तो इसका है भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्ट अ नेशनल फ्लैग? तो भाई डेट्स तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रखा रहता है। तो ये है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? तो ये है भाई, ये तो आपको याद होना चाहिए। देखो, अगर आपको ये आंसर भी नहीं आ रहा फिर आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। तो 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपर हाउस इज नोन एज? तो ये तो बहुत ईजी है, ये जनरली पता रहता है, दैट इज राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नेशनल फ्लैग व्हाट डज सैफरन कलर रिप्रेजेंट? तो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई सैफरन कलर, बताइए जल्दी। ये करता है, दैट इज ऑप्शन ए, स्पिरिट ऑफ रीयूनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इन द नेशनल फ्लैग विच कलर इज यूज इन द व्हील? दैट इज वेरी इजी, नेवी ब्लू। कई बार इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ, भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका है ऑप्शन दैट इज सी, फॉर 6 years और टिल द एज ऑफ 65, विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट, द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो ये है सुकुमार सेन, ठीक है, सी। नेक्स्ट, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाउ रिटायर एट द एज ऑफ, तो एज ऑफ रिटायरमेंट होता है भाई 65 years, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन द राज्यसभा? तो ये है ऑप्शन बी, मनी बिल। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा फर्स्ट, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू बी फॉलो ड्यूरिंग इलेक्शन इज, तो आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, स्पेसिफाइड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इस वाले क्विज को आप एक बार दोबारा देखिए अच्छे से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखा है। और कल फिर मिलते हैं 6 बजे। जिन स्टूडेंट्स ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस आने वाली हैं। डेली 6 बजे क्विज आता है, जीके स्टडी प्लेटफॉर्म जो मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करें, कमेंट करें अपना स्कोर, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।